सीमन की इवैल्यूएशन चेक करते हैं। इस लैब में हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। हर स्टेप के ऊपर एक डिफरेंट मीडिया यूज होता है। 24 आवर तक उसकी टेस्टिंग होती है। हम उसमें बैक्टीरिया टेस्टिंग करते हैं, उसकी मोटिलिटी चेक करते हैं। एक टैंक में तकरीबन 14,000 के करीब डोजेज स्टोर हो सकती हैं। हमारे पास जब सीमन आता है, रा इजैकुलेट आता है, तो उसमें मेल और फीमेल स्पर्म्स दोनों मौजूद हैं। बीफ की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है। मिल्क के लिए तो डेफिनेटली जो हॉलिस्टीन फ्रीजन ब्रीड है, ये सबसे पॉपुलर ब्रीड है वर्ल्ड वाइड। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में हिस्ट्री क्रिएट होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान हबीब है। हमने पाकिस्तान की पहली जेंडर असॉर्टेड सीमन लैब को इस्टेब्लिश किया है ग्रीन कारपेट लाइफ साइकिल इनिशिएटिव के साथ, कोऑपरेशन के साथ। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये यूएसए बेस्ड टेक्नोलॉजी है। सेक्सिंग टेक्नोलॉजीज एसटी जेनेटिक्स वर्ल्ड लीडर है जेंडर असॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी में, और ये लैब उन्हीं की लैब है। जितनी भी मशीनरी इस लैब में इंपोर्ट की गई है ये एसटी की ऑनरशिप है। हम यहाँ पर अंडर लाइसेंस काम कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि हम लैब में प्रोसेस कैसे करते हैं। रा सीमन इजैकुलेट हम पासपोर्ट से रिसीव करते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप है सीमन की इवैल्यूएशन का है। हम माइक्रोस्कोप से सीमन की इवैल्यूएशन चेक करते हैं। अगर सीमन की मोटिलिटी अच्छी है, हमारे एसटी के स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, तो हम सीमन को फर्दर ले जाएंगे कंसंट्रेशन के लिए। ये हमारे पास वाटर बाथ है, पाइपर्स हैं, ये सब टूल्स यूज़ होते हैं सीमन की इवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पर सीमन की कंसंट्रेशन लेते हैं। ये मीडिया यूज़ होता है और हम न्यूक्लियर काउंटर से सीमन की कंसंट्रेशन लेते हैं। अगर हमारे इनिशियल चेक्स पास हो जाते हैं और तो फिर हम उसको फर्दर ले जाते हैं सैंपल की प्रिपरेशन के लिए। सैंपल प्रिपरेशन में फिर हम फर्दर जो सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासेप है जहाँ पे हम डेड स्पर्म्स को पहले ही अलग कर लेते हैं। यहाँ पे एक सैंपल का प्रोसेस है जहाँ पे हम सारे टूल्स यूज़ करते हुए तकरीबन 1 से 2 घंटे में सैंपल तैयार हो जाता है। जब सैंपल तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको सॉर्टिंग मशीन पर ले जाते हैं। सीमन सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है कोल्ड रूम का। जो कैचिंग ट्यूब्स हैं हम उन्हें कोल्ड रूम में ले जाते हैं। आपको फर्दर स्टेप दिखाएंगे। कोल्ड रूम में यहाँ पर सीमन की रिकवरी का प्रोसेस है। यहाँ पर फिर हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ली जाती है। कंसंट्रेशन लेने के बाद अगर हमारे पास सारे पैरामीटर्स सीमन की मोटिलिटी अच्छी है, हम उसको फिर फिलिंग में ले जाते हैं। या शेकर पे कुछ टाइम दिया जाता है सीमन को, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिलिंग की जाती है। इस लैब में हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि मैं एसटी जेनेटिक्स यूएसए ने यहाँ पर सप्लाई की हैं। इस वजह जो इक्विपमेंट और जो भी प्रोसेस हैं वो एसटी की किसी भी लैब जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट हो रही है, सेम स्टैंडर्ड, सेम इक्विपमेंट, सेम मीडिया हम वो यूज़ करते हैं। ये हमारा मीडिया प्रिपरेशन रूम है जहाँ पर हम मीडिया तैयार करते हैं। मीडिया की बेसिस हमें एसटी जेनेटिक्स यूएसए वाले सप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोल्ड मीडिया भी है जो कि एसटी की लैब्स में तैयार होता है। और यहाँ पर हम 5 से 6 किस्म के डिफरेंट मीडियाज़ बनाते हैं। हर स्टेप के ऊपर एक डिफरेंट मीडिया यूज़ होता है और ये वही मीडिया है जो हमें एसटी सप्लाई करता है। मीडिया रूम में हम 5 डिफरेंट किस्म के मीडियाज़ तैयार करते हैं, जिसके अंदर ऑस्मोमीटर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जितने भी एसटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मीडिया तैयार करना है हम इसी लैब में तैयार करते हैं। आपको फ्रीजिंग एरिया का विज़िट करवाते हैं। जब सीमन कोल्ड रूम में तैयार पैक हो जाता है उसके बाद हम उसको ले आते हैं फ्रीजिंग एरिया में। फ्रीजिंग एरिया में हमारे पास मिनी डिजिट कूल फ्रीज़र है। सीमन हम रिसीव करते हैं इस विंडो से। जब सीमन की फिलिंग हो जाती है हम रिसीव करने के बाद इस फ्रीज़र में उसको डिजिटल फ्रीज़र में फ्रीज़ करते हैं। जब सीमन फ्रीज़ हो जाता है हम इसको सीमन स्टोर टैंक में महफूज कर लेते हैं। 24 आवर तक उसकी टेस्टिंग होती है। हम उसमें बैक्टीरिया टेस्टिंग करते हैं, उसकी मोटिलिटी चेक करते हैं। अगर एसटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो बैच पास करता है तो हम वो रिलीज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह वो बैच स्टैंडर्ड मीट नहीं करता हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। फ्रीजिंग के बाद सीमन को हम इन कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। एक टैंक में तकरीबन 14,000 के करीब डोजेज स्टोर हो सकती हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इसकी क्वालिटी को मेनटेन रखें, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल बरकरार रखें, तो इस सीमन की लाइफ 50 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में अभी भी सन 60s के बुल का सीमन जो यूज़ हो रहा है। जो हमारी करंट कैपेसिटी है, अगर हम इसको 24 आवर्स ऑपरेट करते हैं तो हम ऑन एवरेज 1800 यूनिट्स बना सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि जेंडर एक्यूरेसी, तो हमारी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो 90% जेंडर एक्यूरेसी पर काम करती है। अगर आपके पास 100 एनिमल्स के बच्चे पैदा हुए हैं जेंडर असॉर्टेड सीमन यूज़ करते हुए, तो उसमें से 90 आपके पास फीमेल्स आ जाती हैं। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो हाई प्योरिटी प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आप 95 to 97% तक जेंडर एक्यूरेसी ले सकते हैं। हमारे पास जब सीमन आता है, रा इजैकुलेट आता है, तो उसमें मेल और फीमेल स्पर्म्स दोनों मौजूद हैं। कस्टमर यानी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स को आप जो है वो इतनी मिकदार लेके उसको ये बोल दीजिए। जी, हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अगर एक कस्टमर को फीमेल सीमन चाहिए तो हम मेल स्पर्म्स को कैच नहीं करते,
हम सिर्फ फीमेल्स पर उसको कैच करते हैं। और अगर किसी फार्मर की रिक्वायरमेंट मेल सीमन की होगी तो हम उसमें से सिर्फ मेल सीमन कैच करेंगे, फीमेल को कैच नहीं करेंगे। और जो जेंडर एक्यूरेसी है वो अबाउट 90% हमारी मिनिमम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इसकी जो कंसीव करने की जो शरह है वो कितनी है, और लोकल वो हम उसको करवा सकते हैं, लोकल जो हमारे जानवर हैं या ब्रीड्स हैं? जी जी। जो कंसेप्शन रेट है, सेक्स सीमन का कंसेप्शन रेट तकरीबन 5% कन्वेंशनल सीमन से कम होता है। तो अगर आपके 100 एनिमल प्रेग्नेंट हुए कन्वेंशनल सीमन से, और अगर आपने जेंडर सॉर्टेड सीमन यूज़ किया तो वो 95 एनिमल आपकी कंसीव करेंगे, तो 5% कम होती है। हमारे पास इस वक्त डेयरी और बीफ दोनों किस्म के एनिमल मौजूद हैं। जो मार्केट ट्रेंड अभी तक चल रहा है वो डेफिनेटली मिल्क पर चल रहा है, लेकिन बीफ मार्केट इज जस्ट स्टार्टिंग। अभी बीफ की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है, और आने वाले 4 से 5 साल में इंशाल्लाह बीफ की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मिल्क के लिए तो डेफिनेटली जो हॉलिस्टीन फ्रीजन ब्रीड है, ये सबसे पॉपुलर ब्रीड है, वर्ल्ड वाइड सबसे मशहूर है। हमारे पास अच्छी नस्ल के जो साहिवाल और बफलो के जेनेटिक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो जो ट्रेडिशनल फार्मर है, छोटे फार्मर जो एक्जॉटिक ब्रीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें वो इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, उनके लिए अच्छे साहिवाल के और जो बफलो ब्रीडर्स हैं, जो बफलो फार्मर्स हैं, उनके लिए बफलो के जेंडर सॉर्टेड सीमन भी अवेलेबल है। जो मीट के एनिमल, जो मीट एनिमल हैं, जो बीफ ब्रीड्स हैं, उनमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राह्मण ब्रीड है। उसके बाद जो प्रीमियम मीट, जो क्वालिटी मीट की हम बात करते हैं, तो उसमें एंगस और वैग्यू ब्रीड्स भी मौजूद हैं। अगर किसी फार्मर के पास अच्छा बुल है और वो उसके डोजेस बनवाना चाहते हैं तो ये सर्विस भी अवेलेबल है। GCLA के थ्रू आप हमारे पास आएँ, और अगर आपका बुल क्वालिफाई करता है तो हम आपको जेंडर सॉर्टेड सीमन तैयार करके दे सकते हैं। अभी तक हमारी जो प्रोडक्शन है वो फीमेल की चल रही है, लेकिन इन द नेक्स्ट वीक हमारे पास मेल की भी डिमांड है। परचेज़ करने का जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली GCLA ही इसको मार्केट कर रहे हैं। हमारे पास सेल्स टीम है, GCLA के कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर कर देंगे, आप उनसे रब्ता करें। आप आकर भी सीमन ले जा सकते हैं और आपको डिलीवर भी किए जा सकते हैं। बाकी जो प्रोडक्शन है हमारी, वो जैसे मैंने बताया कि ऑन एवरेज हमारी 1800 की कैपेसिटी है, और हम उसके करीब तक पहुंच चुके हैं। देखिए, एक टेक्निकल स्किल है, और जो AI ट्रेंड आपके पास टेक्नीशियंस मौजूद हैं, वही इसको इंसेमिनेट कर सकते हैं। जो आम फार्मर है जिसके पास इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है, वो इसको इंसेमिनेट नहीं कर सकते। सेम लाइक कन्वेंशनल सीमन जैसे आप इंसेमिनेट करते हैं, इसका प्रोसेस वही है। आप जो AI टेक्नीशियंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो उसको आसानी से इंसेमिनेट करवा सकते हैं। इसको तो आप फॉर लाइफ इसको स्टोर कर सकते हैं। आपको लिक्विड नाइट्रोजन में इसको मेंटेन रखना है, इसको शॉक नहीं लगना चाहिए। अगर आपने लिक्विड नाइट्रोजन में इसको महफूज रखा है तो आप इसको 50 साल से भी ज़्यादा सर्वाइव करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में हिस्ट्री क्रिएट होगी। हमारे पास यहाँ पे जो मकामी नस्लें हैं उनका जेंडर सॉर्टेड सीमन पाकिस्तान में पहली बार अवेलेबल हो रहा है GCLA के कोऑपरेशन से। ये बहुत बड़ा एक कदम है जो GCLA ने लिया है, और इसमें पंजाब लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो अपने जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उन तक इस प्रोडक्ट को पहुँचा रहे हैं। जो हमारे दूसरे जनरल फार्मर हैं, ट्रेडिशनल फार्मर हैं, वो भी यहाँ से आला नस्लों के जेंडर सॉर्टेड सीमन रिसीव कर सकते हैं, और उससे इंशाल्लाह उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो बेहतर होंगी। जहाँ तक प्रोडक्ट की क्वालिटी का सवाल है, तो ये स्टैंडर्ड हमारे SOPs हमारी इस वक्त वो ही हैं जो आप USA से या दुनिया की किसी भी और कंट्री से ऐसी जेनेटिक्स लैब से सीमन रिसीव कर सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड 100% डेली हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर अभी आ रहे हैं। इवन के जो कमर्शियल फार्मर्स हैं उनकी तरफ से भी डिमांड आ रही है। जो टेक्नीशियंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी आके सीमन लेकर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अभी मार्केट में जो कंसेप्शन रेट्स हैं उनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि बहुत इनकरेजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिंपल साइज़ हमारे पास थोड़ा है, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दे आर बेटर दैन इम्पोर्टेड सीमन।